हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स की और रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक पर्टिकुलर सीरीज बनाओ अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस, ताकि हमको दिक्कत ना हो जब इंटरव्यू के अंदर जाओ और हम जान पाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पीपीसी में स्पेशली पूछे जाते हैं। ओके गाइस, सो ये वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड हिट द लाइक बटन। चलिए शुरू करते हैं। The first question is explain how Google Ads work। Google Ads कैसे वर्क करता है, एक्सप्लेन करो। ये बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जाएगा, तो आपको आंसर कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Google Ads क्या है। जो एडवर्ड्स था वही अभी अपडेट होके एड्स हो गया है Google Ads। सो Google Ads वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग सिस्टम। ओके, जहाँ पे where the bid price and quality score determines if an ad will appear on the top and Google pages, the higher page bid and the quality score, the better are the chances on the being on the top। so यहाँ पे क्या होता है, एक बिडिंग सेशन, एक जो गूगल एड्स है वो बिडिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग कितनी कंपटीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम बीड करते हैं, प्लस वहाँ पे हमारा क्वालिटी स्कोर कितना है उसके बेसिस के ऊपर हम बीड करते हैं। तो ये पूरी एक वन टाइप ऑफ बिडिंग सिस्टम है जिसको हम पे पर क्लिक मॉडल भी बोल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस हाउ इट्स वर्क। सेकंड, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर बेसिकली क्या होता है कि जब आपका एड्स है, एड्स के अंदर आपने किस तरीके से टाइटल लिखा है, किस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और वो जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं उसके अंदर, उसका आपके लैंडिंग पेज से रिलेवेंस कितना है, ये सारी चीज़ों को मिला के आपका क्वालिटी स्कोर क्रिएट होता है। ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन 3, व्हाई डू यू थिंक पीपीसी इज इम्पोर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो सबसे पहले तो आप बहुत सारी ऑडियंस के पास कम समय में क्विकली जा सकते हो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके। सेकंड चीज कि पीपीसी शोज रिजल्ट क्विकली कंपेयर टू ऑर्गेनिक कैंपेन्स। ओके, जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो उसके अंदर क्या रहता है, आपको अपना कीवर्ड रिफाइन करना पड़ता है, कंटेंट लिखना पड़ता है, वेब पेज क्रिएट करना पड़ता है, पर और उसके बाद आपको अलग अलग साइट्स के अंदर लिंक बिल्डिंग करनी पड़ती है और वहाँ से बैक लिंक्स लाओ, ये सारा काम करते करते आपको मिनिमम 6 महीने लग जाता है समय। लेकिन गूगल एड्स के अंदर ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ कीवर्ड सिलेक्ट करना है, एड्स अच्छे से बनानी है, एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर देना है, उसके बाद आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पे आपको करना है गूगल एड्स को। उसके बाद आपके कैंपेन्स लाइव हो जाएंगे और वहाँ से लोग देखेंगे और एड्स के ऊपर आपको कन्वर्जेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 4, शुड पीपीसी बी यूज्ड बाय बिग ब्रांड्स ओनली। क्या बिग ब्रांड्स ही उसका यूज कर सकते हो? तो द क्लियर आंसर इज नो। छोटे बिजनेसेस भी पीपीसी का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। ओके, उसके बाद है व्हाट इज एड रैंक। एड रैंक क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी पोजीशन होती है कि आपको एक्चुअल में जो सर्च एंड रिजल्ट पेज है जहाँ पे आपकी एड्स को दिखाया जाएगा, वहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन के ऊपर रैंक होना है। आपको टॉप पोजीशन के ऊपर है, फिर लास्ट में भी एड्स आती है, या तो सेकंड पेज के अंदर भी एड्स आती है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से पेज के ऊपर रहना है। और गाइस, मैं पहले ही बता दूं कि हर एक पेज के लिए बिडिंग अलग अलग होती है। अगर आप टॉप पेज के लिए बिडिंग देखोगे तो वो ऑलवेज हाई रहने वाली है। वो डिपेंड्स करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आपकी सर्विसेज कैसी है। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गूगल एड रैंक। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डज एड ऑक्शन वर्क्स इन गूगल एड्स। ओके, गूगल एड्स के अंदर एड ऑक्शन कैसे काम करता है? तो एड ऑक्शन का बेसिकली क्या होता है, आपका जो कीवर्ड्स होता है उसके ऊपर कंपटीशन कितनी है,
वो कंपटीशन के बेस के ऊपर आपके जो कंपटीटर्स होते हैं वो वाले कीवर्ड्स के ऊपर वो बीड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। सो इन दैट केस मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड जो होगा वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद मेरा कीवर्ड हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला ही वहाँ पे बिडिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे कंपिटिटर्स होंगे वहाँ पे, तो वो लोग भी अपना बिडिंग करेंगे, वो लोग भी अंदर अमाउंट देंगे। तो वो जो अमाउंट होती है जो वो लोग देते हैं गूगल एड्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट शो कराने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बिडिंग। ओके, तो इस तरीके से जितनी बिडिंग लगती है पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए उसको बोलते हैं बिडिंग सिस्टम। और जो बिडिंग सिस्टम होती है उसके बेसिस के ऊपर ऑक्शन तय होता है। ओके, ऑक्शन के अंदर होता है कि भाई ये कीवर्ड है उसके लिए इतनी अमाउंट है। ओके, तो ये ऑक्शन होता है, उसके बाद सारे कंपटीटर जो होते हैं वो उतनी अमाउंट पे करते रहते हैं ताकि, और उससे ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं ताकि उनका जो एड्स है वो अच्छे से दिखाई दे। बट बिफोर दैट आई क्लियर दैट कि ये एड जो होती है वो सिर्फ बीड अमाउंट पे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, या तो ये ऑक्शन जो होते हैं वो सिर्फ बीड अमाउंट के ऊपर डिपेंड्स नहीं करते, आपका क्वालिटी स्कोर भी देखा जाता है। तो दोनों पैरेलली सेम चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। व्हाट आर द वेरियस गूगल एड्स एक्सटेंशंस। ओके, अलग अलग एक्सटेंशंस कौन से होते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो गूगल के अंदर बेसिकली क्या होता है, एड्स में जब भी आप जाते हो तो आप वहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन है, अपने लोकेशन अगर आप चाहो तो लोकेशन एक्सटेंशन वहाँ पे रहते हैं। इस तरीके से अगर आपको साइट लिंक करवाना है आपकी एड्स के साथ, आप 4-5 अलग अलग साइट्स को लिंक कराना चाहते हो आपके वेबसाइट की, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। इस तरीके से अदर एक्सटेंशंस होते हैं गाइज। तो गूगल के अंदर जब भी आप अकाउंट कैंपेन सेटिंग्स के अंदर जाओगे ना, तो उसके बाद आपको एड ग्रुप का सेटिंग्स आएगा, उसके अंदर आप सारे एक्सटेंशन, जब आप एड्स क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आप सारे एक्सटेंशन वहाँ पे देख सकते हो। और हर एक एक्सटेंशन के पीछे ऐसे आई बटन होगा, वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हर एक एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। और जब भी गाइज आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो वहाँ पे जाके सारी डिटेल पढ़ लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं गूगल एड्स के ऊपर पूरा पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ कि गूगल एड्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, तो आप आप मुझे कमेंट कर में लिख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना लूँगा और A to Z सारी चीज़ें मैं उसके अंदर कवर कर लूँगा। ओके गाइज, और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट फॉर गूगल एड्स। ओके, एड्स के लिए कैरेक्टर लिमिट्स कितनी है, तो हेडलाइन के लिए 30 कैरेक्टर होते हैं, हेडलाइन 2 के लिए 30 होते हैं, और जो अपना डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए 80 होते हैं। और ये लिमिट जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे वीडियो में बोला है कि 30-30-80 करके, आपको जब भी इंटरव्यू में जाओ ना तो तब का लेटेस्ट कितना है, कौन सी चीज़ें अपडेट हुई है, ये सारी चीज़ें आपको लाइव वहाँ पे गूगल एड्स के अंदर जाके फिर वहाँ पे चेक करके ही जाना है। जब आप एड्स के अंदर जाओगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपके प्रोडक्ट वाइज और सर्विसेज वाइज आपको कैंपेन्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद आपको एड ग्रुप डिफाइन करना है आपके जो कीवर्ड है उसके बेसिस के ऊपर। फिर वो हर एक कीवर्ड के एड ग्रुप के अंदर आपको कीवर्ड्स और उसके कीवर्ड्स के लिए जो एड्स है ये सारी आपको रन करनी है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाए, जब आप एड्स के अंदर आ जाओ ना, तब वहाँ पे आप जब भी टाइटल ऐड करोगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा कि इतने कैरेक्टर्स लिमिट है, तो वो चेक कर लेना बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। ओके, यहाँ पे कितना भी बोलूँ कितना भी, लेकिन क्या है, ये वीडियो जब पूरा ना हो जाएगा फिर आप ऐसा बोलोगे कि सर आपने तो 80 बताया था। तो ऐसा नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो जब भी आप जाओ, आप किसी का भी वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना तो वहाँ पे हमेशा देख के ही जाना गाइस, वरना क्या होगा, चीज़ें चेंज हो गई होगी और आप वही मैंने जो पुरानी चीज़ बताई है वही आप वहाँ पे बोलोगे और फिर कमेंट करोगे कि सर मैं फेल हो गया इंटरव्यू में और ये इश्यू हो गए। सो ये गाइस फिर ब्लेम मत करना कोई भी डिजिटल मार्केटर के ऊपर। हमेशा आप जब भी जाते हो इंटरव्यू के लिए, इवन आप अगर न्यू चीज़ें सीखते हो ना, तो भी आपको हमेशा
वहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, टूल के अंदर जाके आपको बेसिकली देखना है टूल के अपडेट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेटिंग्स यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट्स। ओके, तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है कि टाइम जोन। आप टाइम जोन फिर चेंज नहीं कर सकते और करेंसी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप जब भी अकाउंट क्रिएट करो उसी टाइम पे आपको करनी पड़ती है। बेसिक का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द आइडियल क्वालिटी स्कोर फॉर एडवर्ड। बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाए, कोई कहता है 6 होता है, कोई कहता है 9 होता है, कोई कहता है सर 2-3 होगा तो ठीक है, मतलब कि तो ऐसे आंसर मत देना गाइस। क्लियरली उनको बोल देना कि सर क्या है कि 5 से ज़्यादा जितने भी होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। और कितने कहाँ तक होते हैं, 10 तक। आउट ऑफ 10 आपको वहाँ पे क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। तो 5 से ऊपर है तो अच्छा है, अगर 7 से ऊपर है तो वो बहुत अच्छा है, अगर 8-9 है तो एक्सेलेंट है। ओके गाइस, सो 10 तक आप ले, 10 आउट ऑफ 10 है तो फिर तो बात ही नहीं है, आप आराम से कैंपेनिंग कर सकते हो। द क्वेश्चन 11, व्हाट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट होता है। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट। उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है इंप्रेशन और सेकंड होता है क्लिक्स। इंप्रेशन मीन्स SCRP पेजेस के अंदर जब भी आपका एड्स चल रहा है तो कितने लोगों ने वहां पे देखा। तो जितने लोगों ने भी देखा है उसको हम बोलेंगे इंप्रेशंस, और अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो उसको बोलेंगे क्लिक्स। तो वहां पे इक्वेशन क्या बैठता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू CTR। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आप नोट डाउन कर लेना। ये चीज़ को इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाएगा, बेसिक्स है इसलिए। और गाइज मैं पहले ही बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन है वो फ्रेशर्स के लिए है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है 2-5 साल का जो भी आपका है, तो वहाँ पे भी आपको ये बेसिक क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। तो वो भी उनके लिए भी है, वो भी आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। लेकिन स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। 80-85% क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई बंदा ऐसा नहीं पूछेगा व्हाट इज गूगल एड्स। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाएगी। सर ये 5 प्रोडक्ट के लिए मुझे एड्स कैंपेन रन करके दो, तो आपको इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएगी। आपको वो ऐसा बोला जाएगा कि ये 5 कैंपेन डिज़ाइन करो। फिर आपको व्हाट इज़ कैंपेन, व्हाट इज़ एड्स ग्रुप, ऐसा आपको कोई नहीं पूछेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ों को गाइज आपको ध्यान रखना है। ओके, और आप चाहते हो कि अगर एक्सपीरियंस बंदों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है कॉर्पोरेट में, तो आप कमेंट में मुझे लिख दो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना लूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लिक्स एंड इंप्रेशंस। क्लिक्स एंड इंप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। क्लिक्स मतलब कि बंदे ने क्लिक किया तो क्लिक्स, और जस्ट देखा तो उसको बोलेंगे इंप्रेशंस, यही डिफरेंस होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक बिलिंग स्ट्रेटेजीज। ऑटोमेटिक बिलिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी होती है। सबसे पहले होता है मैक्सिमाइज क्लिक्स। अगर आपका गोल है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक्स चाहिए तो वहाँ पे आप मैक्सिमाइज क्लिक का ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इनहांस CPC, इनहांस CPC इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट बीट टू मैक्सिमाइज कन्वर्जेशंस। ओके, कन्वर्जेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए ये ट्रिक्स होती है। आपने टारगेट CPA जितना भी रखा है उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, कन्वर्जेशन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम रख देते हैं। फिर ऑटोमेटिक सिस्टम आपको नहीं रखना है। जब भी आप करो तो वहाँ पे एक और ऑप्शन होगा मैनुअल बीडिंग। आपको बीडिंग जब भी करते हो तो वहाँ पे मैनुअल रखना है। और अगर बात करूँ इसके अंदर तो आपको देखना है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि आपके एड्स के ऊपर आपको क्लिक्स चाहिए मैक्सिमम, तो वहाँ पे आप क्लिक का रख सकते हो। अगर आपको कन्वर्जेशन चाहिए, मतलब कि आपने जो गोल सेट किया है वहाँ तक वो लोग पहुँचे, तो आपको गोल सेटिंग वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप CPA भी रख सकते हो, बट ये डिपेंड्स करता है आपको किस तरीके से रखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द यूज ऑफ कन्वर्जेशन ऑप्टिमाइजर। कन्वर्जेशन ऑप्टिमाइजर का क्या ऑप्शन होता है। तो आप जब भी आप कीवर्ड के लेवल पे जब भी आओगे ना, आप जैसे कि कीवर्ड लेवल के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इसका आपको किस तरीके से कन्वर्जेशन ऑप्टिमाइज करना है। वो कीवर्ड के ऊपर इतनी बीट चल रही है तो अभी आपको क्या CPA इंक्रीज करना है। अगर आप जब भी आप वहाँ पे अमाउंट इंक्रीज करोगे तो वो टाइम पे क्या होगा, आपको कन्वर्जेशन भी ज़्यादा आएगा, बिकॉज आपका पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। अगर आप ऑब्वियसली आप जब भी बिडिंग हाई रखोगे, ज़्यादा पैसा आप दोगे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो आपकी एड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे। तो इसके अंदर आपको कन्वर्जेशन ऑप्टिमाइज इस तरीके से होता है कि आपको
कौन से कीवर्ड पे वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है क्लिक्स। ओके, तो वो आप पूरा जो डैशबोर्ड होते हैं ना उसके ऊपर आप देख सकते हो कि कौन से कैंपेन में से कौन से कीवर्ड्स और एड्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे लीड्स मिल रही है। लीड्स मीन्स कि क्लिक्स मिल रही है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और वहाँ से आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 15, what are the target option in search network ads? Okay, there are two types of display भी होता है और सर्च भी होता है, और बहुत सारे वीडियो एड्स भी होते हैं, शॉपिंग एड्स भी होते हैं और रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द टारगेट ऑप्शंस इन सर्च नेटवर्क एड्स। सर्च नेटवर्क एड्स के अंदर जो टारगेट ऑप्शंस रहते हैं वो कौन से रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप कीवर्ड्स के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो। सेकंड, आप डेमोग्राफिक, मतलब कि उसका एज कौन सा है, जेंडर कौन सा है आपके टारगेट ऑडियंस का, उसके बेसिस के ऊपर भी आप कर सकते हो। इसके बाद है इंटरेस्ट, टॉपिक और प्लेसमेंट। इंटरेस्ट मतलब कि उसका इंटरेस्ट कौन सा है, जैसे कि बहुत सारे बंदे हैं जिनका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होगा, उसका उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकंड, टॉपिक्स आपका कौन सा है, किस तरीके से टॉपिक्स है वो भी आप ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक्स है, अगर कोई और टॉपिक्स है तो वो भी आपके बिजनेस के हिसाब से आप ले सकते हो। आपको प्लेसमेंट किस तरीके से करना है, कहाँ पे कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको प्लेसमेंट करना है, ये गूगल डिस्प्ले एड्स के अंदर होती है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। बट सर्च एड्स के अंदर क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको गूगल के जो पार्टनर्स है, सर्च पार्टनर्स, वहाँ पे भी करना है या तो फिर सिर्फ गूगल के सर्च इंजन पे करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड्स रहता है, बट फर्स्ट सजेशन होता है कि गूगल पार्टनर्स के ऊपर मत करना। जब भी आप कैंपेन सेट करो तो गूगल की जो सर्च रिजल्ट है उसके लिए ही आप वहाँ पे एड्स रन करना। अगर आपको ऑप्शन आता है कि पार्टनर्स को भी इंक्लूड करना है तो वहाँ पे अनटिक कर लेना। नंबर 16, व्हाट आर द टारगेटिंग ऑप्शंस इन डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स के अंदर कौन से टारगेटिंग होते हैं ऑप्शन, तो ये पहले मैंने बताया, वो तो सारे कवर्स हो जाएंगे। ओके, जैसे कि कीवर्ड्स है, डेमोग्राफिक है, टॉपिक्स के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और प्लेसमेंट के ऊपर, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे भी होते हैं डिस्प्ले एड्स के अंदर भी। लेकिन एक और ऑप्शन है कि ऑटो एंड मैनुअल। आप वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हो डिस्प्ले एड्स के अंदर कि आप गूगल को ऑटोमेटिक ऑप्शन दे सकते हो कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उनको सही लगते हैं उसके ऊपर आप वहाँ पे एड्स दिखाओ, या तो फिर वहाँ पे आप मैन्युअली बहुत सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है और वहाँ पे आपको दिखाना है डिस्प्ले एड्स, तो वहाँ पे आप मैनुअल भी बोल सकते हो। और होता है बहुत सारे वीडियोस के केस में क्या होता है, यूट्यूब का ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो यूट्यूब के अंदर भी आप अपना एड्स दिखा सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सेस लेवल। ओके, एक्सेस लेवल कौन से होते हैं। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली मैं सारे क्वेश्चंस अगर आपको बोलूँ सेटिंग्स के अंदर कौन से एक्सेस लेवल होते हैं, तो जैसे हमारे बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि गूगल का माई बिजनेस है, गूगल का एनालिटिक्स है, तो हर एक के अंदर हम किसी को एक्सेस देते हैं, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी मीन्स कि हमारा कंपनी का ही बंदा है जो जिसको कोई ना कोई पर्पस के लिए, किसी ना किसी पर्पस के लिए हमारा जो अकाउंट है उसको एक्सेस करना है, चाहे उसको देखना है तो हमें देखना है कि उसका लेवल कौन सा है। अगर आपके बॉस है, कंपनी के ऑनर है, तो उनको एडमिन एक्सेस देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा है जो मैनेजरियल लेवल पे है तो उसके एक्सेस अलग रहेंगे। तो बेसिकली एक्सेस कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो एडमिन एक्सेस होता है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। सेकंड, व्यूअर्स, आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर क्या है, एडिट का ऑप्शन रहेगा। रीड ओनली, यानी कि ना तो वो एडिट कर सकता है ना तो वो उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकता है, वो सिर्फ रीड कर सकता है सारे डेटा को, तो ये भी है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं जो आप सेटिंग्स के अंदर जाके फिर वहाँ पे अकाउंट में जाके देखोगे ना तो वहाँ पे वो ऑप्शन मिलेंगे, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना गाइस, तो सबसे पहले ये जो ads.google.com के ऊपर जाके 2-3 कैंपेन रन करके अलग अलग एड्स और कीवर्ड्स करके ही जाना। जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान रह जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जब भी फेसबुक रन करना स्टार्ट किया फ़ोन के अंदर, व्हाट्सअप रन करना स्टार्ट किया, तो आपने कोई कोर्स करने तो नहीं गए थे ना, आपने व्हाट्सअप ओपन किया और सारे फीचर्स वहाँ पे एक्सप्लोर किए और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यस दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर मी एंड यू पीपल कैन ऑल्सो यूज़ दिस। सो ऐसे ही होता है गाइज, आप एक बार हर एक चीज़ को अगर जितना डीपली समझोगे ना, खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके
उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे। तो हर एक चीज़ आपको खुद करनी है, उसके बाद ही आप अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एड रोटेशन? एड रोटेशन क्या होता है? तो एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स होती है और उसके साथ मल्टीपल कीवर्ड्स भी होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, बेस्ड जो एड्स होती है कीवर्ड्स, उसको रोटेशन मिलता है। मतलब कि ये जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इन अहमदाबाद, तो उसके ऊपर आपने एक पर्टिकुलरली पेज भी क्रिएट किया है और एक एड्स भी क्रिएट की है। तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही कीवर्ड्स हो गए, बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए। तो गूगल क्या करेगा, जब भी ये कैंपेन्स रन हो गए तो देखेगा कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रही है, कौन से एड्स के थ्रू ज़्यादा, कौन सा एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि क्लिक्स और कन्वर्जेशन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे काम करती है गाइस। तो उसके बेसिस के ऊपर आपके ऐड का रोटेशन चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ऐड रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज गूगल एड एपीआई? गूगल एड एपीआई बेसिकली क्या होता है, जो बहुत बड़े अमाउंट में एडवर्टाइजर्स है, जो बहुत बड़े अमाउंट में स्पेंड करते हैं और जिसका बिजनेस भी जिनका बहुत बड़ा है, तो ये पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक एपीआई मिलता है गूगल की तरफ से, ताकि वो अपने सिस्टम्स को रन करके वहाँ पे पूरा रिपोर्ट और इंसाइट्स देख सके अच्छे से। तो बेसिकली क्या होता है, so Google Ad API is designed for large tech-savvy advertisers and third parties. It allows developer to build an application that will interact directly with the Google AdWords server. Okay, so ये बेसिक सा है, आपको आंसर वहाँ पे आप दे सकते हो इंटरव्यू में। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू ट्रेक कन्वर्जेशन इन गूगल एडवर्ड? ओके, एडवर्ड्स के अंदर या तो गूगल एड्स के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको एक कोड मिलता है, वो कोड आपको अपने डेवलपर को दे देना है। या तो अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहाँ पे टूल्स भी, एक्सटेंशन भी वहाँ पे आपको प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, जहाँ से जिसके थ्रू आप वहाँ पे कोड एंटर कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप वहाँ पे कोड को एंटर करवा सकते हो। लेकिन बेसिकली एज ए डिजिटल मार्केटर आपको डेवलपिंग का काम नहीं रहेगा, आपको सिर्फ डेवलपर को बोलना ही है कि सर यहाँ पे आप कोड मुझे हेड सेशन के अंदर आप ये कोड एंटर कर दो, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट होती है। तो वो आपको वहाँ पे एंटर करनी रहती है, वो आपका डेवलपर आपको करके देगा। उसके बाद क्या है, जो भी कैंपेन्स रन होगा उसका सारा डेटा आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द CPM, CPC एंड CPV। CPM बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट पर माइल, 1000 व्यू के ऊपर आपको कितना पे करना है। तो ये बेसिकली क्या होगा, डिस्प्ले या तो वीडियो एड्स के अंदर ये चीज़ काम करेगा। कॉस्ट पर व्यू जो है वो वीडियो एड के लिए ज़्यादा कवरफुल रहेगा, और CPM जो है वो कॉस्ट पर माइल, यानी कि आप डिस्प्ले रन कर रहे हो तो आपकी इमेज 1000 लोगों को दिखाई दी जाएगी, उसके ऊपर आप कितना पे करोगे, तो उसको बोलते हैं CPM। ओके, और CPC क्या होता है बेसिकली, CPC बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। ये होता है गूगल सर्च एड्स के अंदर, उसके अंदर आप पर क्लिक कितना पे करोगे, तो ये होता है उसके लिए। ओके, तो आपको डिफरेंस पता चल गया। CPM मतलब कॉस्ट पर व्यू, आपका एक व्यू का कितना कॉस्ट पे कर सकते हो। CPC मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक, और CPM मतलब कॉस्ट पर माइल, मतलब कि 1000 व्यूज के ऊपर इम्प्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन IP एड्रेस एक्सक्लूशंस इन गूगल एडवर्ड्स। ओके, तो एड्स के अंदर आप एक्सक्लूड कर सकते हो वो सारे IP एड्रेस को जो आप शो करना नहीं चाहते, जिनको ऐड बेसिकली आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मतलब आके क्लिक करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं, आपके पैसे ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपको उस केस में क्या कर सकते हो कि आपका जो कॉमन IP एड्रेस है या तो उनके जो IP एड्रेस है वो आप वहाँ पे ऐड करके सेटिंग्स के अंदर वो ब्लॉक कर सकते हो। ओके गाइज, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा वीडियो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द सर्च टर्म रिपोर्ट इन गूगल एड्स वर्ड। तो सर्च टर्म्स मतलब कि ऐसे वर्ड जो वर्ड लोग सर्च करते हैं और उनको आपकी एड्स दिखाई देती है। ओके, तो इसका पूरा रिपोर्ट, सर्च टर्म रिपोर्ट बनता है, और उसके बाद आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो और वो वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके जो रिलेटेड वर्ड्स है जो आपको काम आ सकते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेज एंड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट? मैनेज एंड ऑटोमेटिक क्या होता है? मैनेज मतलब मैन्युअल, ऑटोमेटिक मतलब कि गूगल खुद से कर लेगा।
तो डिफरेंस क्या होता है, मैनुअल में क्या होता है कि आप जो एड्स होती है ना वो मैनुअल आप बिडिंग सेट करते हो, मैनुअली आप उसके अंदर सारी चीज़ें करते हो सेटिंग्स के अंदर जाके। फिर आपको बेसिकली करना क्या है, जब भी आप गूगल एड्स के अंदर कैंपेन क्रिएट करते हो ना तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि आपको आपके बिजनेस को के लिए लीड्स चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए पूरा आपको वहाँ पे अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको सर्च करना है, डिस्प्ले एड्स करना है, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे रख सकते हो। आपको अपना गोल वहाँ पे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको क्या करना है, कोई भी गोल सेट ऑटोमेटिक नहीं अलाउ करना है गूगल को, तो वहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे क्लिक करके आप मैन्युअली अकाउंट को वहाँ पे सेटअप कर सकते हो, कैंपेन को सेटअप कर सकते हो। ओके, सो ऑटोमेटिक में क्या रहेगा, आपको सिर्फ एड्स क्रिएट कर देनी है, कैंपेन्स का जो कीवर्ड्स ऐड कर देना है वहाँ पे, और फिर गूगल अपने हिसाब से स्मार्ट कैंपेन जिसको बोलते हैं वो जहाँ पे भी उनको लगता है कि ये मुझे यहाँ पे शो करना है तो वहाँ पे आप गूगल शो करेगा और फिर वहाँ से आपको लीड्स आएगी। बट गाइस बिलीव मी, कभी भी ऐसी गलती मत करना। स्मार्ट कैंपेन्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होता है बेसिकली कि आपका जो मेथड्स होता है ना वो ब्रॉड मैच होता है, जो उसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी रिलेवर्स कीवर्ड के रिलेटेड भी वर्ड्स है ना उसके ऊपर भी आपकी एड शो होगी। तो मतलब कि जो बंदा है जिसको फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी टॉवल बना रही है तो उसके अंदर क्या होगा, बाथ टॉवल अलग होगा और उसके बाद किचन टॉवल अलग होगा। तो आपकी प्रोडक्ट है बाथ टॉवल की, पर जो बंदे हैं वो सर्च कर रहा है जो टर्म यूज़ कर रहा है टॉवल, तो उस केस के अंदर क्या होगा इश्यू, जो बंदा सर्च कर रहा है वो है किचन टॉवल और आपकी प्रोडक्ट है बाथ टॉवल, तो उस अंदर क्या होगा आपकी एड भी उसको दिखाई देगी जबकि उसकी रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर रख देना है। ओके, तो ब्रॉड में जो कीवर्ड्स का ऑप्शन जो रहता है ना, ये सारे फ्रेज कीवर्ड्स, ये सारे ऑप्शन जो रहते हैं वो बेसिकली क्या होता है मैनुअल में होते हैं और स्मार्ट कैंपेन्स के अंदर ऐसा कुछ आपको सेटिंग करने नहीं मिलता अलग से। तो ये चीज़ का गाइस आपको ध्यान। नंबर 25, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस डिजिटल मार्केटर अलग अलग तरीके से उनको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो पार्टीशन करते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 टाइप्स जो है जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगे, वो सबसे पहले है इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स और दूसरा होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स। जो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स होते हैं उसका बेस क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन देना अपने प्रोस्पेक्ट को, और ट्रांजिशनल मतलब कि वहाँ से अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना। तो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये क्या होगा वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कीवर्ड हो गया। बट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, तो ये क्या होगा एक ट्रांजेक्शनल कीवर्ड हो गया। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ मैन 2 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते अकॉर्डिंग टू मी। अलग लोग अलग आप तरीके से आपको बता सकते हैं, बट ये बहुत इंटरव्यू के अंदर मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर इस टर्म को यूज़ किया है और ये बिलीव मी गाइस ये सही आंसर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स के अलग अलग साइज कितने रहते हैं। ओके गाइज, सो मैं आपको एक बेसिक जो है अभी है मार्केट में जो साइज चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको डिस्प्ले एड्स के अंदर जाके फिर वहाँ पे जब भी ऐड क्रिएट करोगे ना तो वहाँ पे सारे जो साइजेज है ना वहाँ पे मेंशन किए होंगे, तो आपको वही यूज़ करने हैं जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो। ओके, मैं जो बोलता हूँ गाइज ये अभी के लिए बोलता हूँ, आज से 1 साल बाद जब वीडियो देखोगे तो उस टाइम पे क्या साइज़ रहेगी क्या प्लस माइनस रहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, वो टाइम का अलग होता है। तो आप जब भी जाओ तो अपडेट चेक करके ही जाना गाइज। ओके, तो अभी के लिए देख लेते हैं कौन सी साइज़ है। तो टाइप और साइज़ है, एक होता है स्क्वायर रेक्टेंगुलर इमेजेस एड्स होती है जिसका साइज़ रहता है फॉर स्क्वायर इमेज के लिए 200 बाय 200 का साइज़ रहता है और 300 बाय 300 का साइज़ रहता है, और जो रेक्टेंगुलर है उसके लिए क्या होता है 300 बाय 250 होता है। तो उसके हिसाब से आपको एड्स क्रिएट करनी है। लीडर बोर्ड और इमेजेस एड्स के लिए आपको किस तरीके से करना है गाइस, जिसका साइज रहेगा 728 मल्टीप्लाई बाय 19 और 468 बाय 16। ओके, सॉरी 486 बाय 60। उसके बाद है स्काई स्क्रैपर इमेज एड्स। स्काई स्क्रैपर इमेज एड्स के अंदर किस तरीके से रहेगा 160 बाय 600 और 300
बाय 600। इस टाइप के अगर आप स्काई क्रैपर इमेज एड्स क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये साइज में आपको बनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड्स करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, इस हिसाब से सारी चीज़ें तय होगी। 27 ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले एक तो होता है कि आपको मंथली बिल मिल जाता है, तो ये मंथली बिलिंग सिस्टम होती है। उसके बाद होता है मैनुअल बिलिंग। मैनुअल बिलिंग आपका वहाँ पे काउंट होता है कि बिलिंग जब भी बिलिंग होता है आपको वहाँ पे मिल जाता है किस तरीके से आपको बिलिंग सेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये 20 दिन का चाहिए या तो 1 महीने का चाहिए, उसके हिसाब से सारे कैंपेन वहाँ पे होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक बिलिंग। वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज द बिलिंग बेस्ड ऑन योर एड्स। ओके, जब जैसे जैसे आपकी बीट्स जो एड्स है जो रन होती जाएगी, इस तरीके से आपको बिलिंग भी उसके अंदर शो अप होगा, आपके पैसे भी इसके अंदर कटते जाएंगे। तो ये चीज़ का गाइस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको ये भी पूछा जाता है कि आप कीवर्ड कहाँ पे एंटर कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है, टाइटल के अंदर भी कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी कर सकते हो। और सिमिलर आपको देखना है कि आपका जो पेज है उसके अंदर भी वो मेंशन होना चाहिए। ओके, तो आप उस तरीके से रख सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे हर जगह पे आप कीवर्ड ही डालते रहो। टाइटल में भी कीवर्ड है, हेडलाइन 2 में भी कीवर्ड है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड है, उसके अंदर भी 1-2 कीवर्ड आपने रख दिया, सेकंड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक वही का वही सेम टू सेम कीवर्ड रख दिया। ये चीज़ नहीं करनी है गाइस। और उसके बाद जो आपको देखना है कि आपके लैंडिंग पेज के अंदर किस तरीके से कीवर्ड मेंशन किए गए हैं, उसके हिसाब से ही आपको एड्स के अंदर कीवर्ड मेंशन करना है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कीवर्ड एंटर करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। सेकंड, ऐसे कीवर्ड जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, वो इस तरीके से कोई कीवर्ड्स नहीं, आलतू फालतू के कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपने उसको सही से एंटर नहीं किया तो उसका स्पेलिंग एरर है, इस तरीके से गाइस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, जो टाइटल होता है ना उसके अंदर कीवर्ड्स को वो अपर केस के अंदर शो करते हैं, तो ऐसी गाइस गलती मत करना। बहुत सारे वर्ड्स अगर कैपिटलाइज हो गए ना तो वहाँ पे भी आपकी एड्स को दिक्कत आ सकती है, तो ये गलती भी आप मत करना। इसके बाद है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स को यूज करते हैं जिसका लैंडिंग पेज से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऐसी गलती भी गाइस मत करना। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ कैन यू इम्प्रूव योर एड पोजीशन इन गूगल एडवर्ड्स या तो गूगल एड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना है। सेकेंड चीज, यूज द सर्च टर्म एज अ कीवर्ड। जो सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर आपको ये सर्च टर्म मिलेंगे ना, उसको उसमें से आपको जो भी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लगे जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो, तो ऐसे जो सर्च टर्म है ना उसको आप कीवर्ड एज ए कीवर्ड यूज करो। इंक्रीज द बीट। सारी चीज़ें सही है फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं मिल रही है अच्छे से, जो इम्प्रेशन है या तो आपको कन्वर्जेशन है अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर आप बीट को इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद फोकस ऑन ऑन रिलेवेंस। जो रिलेवेंस है ना उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपका लैंडिंग पेज, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कीवर्ड्स है, ये सबका रिलेवेंस अच्छा होना चाहिए, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है रिलेवेंट एड एक्सटेंशंस। ओके, आप एड एक्सटेंशन भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने जितने भी एड एक्सटेंशन है सब एक साथ यूज़ कर लिए, ऐसी गलती भी मत करना गाइस। आपको अच्छा लगता है कि भी 1-2 एक्सटेंशन है, 2-3 एक्सटेंशन है जो अच्छे हैं, तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि साइट लिंक ऐड किया है, फिर ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि साइट लिंक का जो एक्सटेंशन है कॉल आउट का है और फिर मैप्स का है, तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेवेंस ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए गाइस। तो एक्सटेंशन आप जब भी ऐड करो तो आपको रिलेवेंट एक्सटेंशन ही ऐड करने हैं। कौन सी आपकी एड्स है, एड्स के हिसाब से ही आपका एक्सटेंशन उसके अंदर ऐड करने। फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वेबसाइट। ओके, आपकी जो वेबसाइट है ना उसको भी आप इम्प्रूव करो। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है, लैंडिंग पेज अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो क्वालिटी स्कोर में इश्यू आएगा। इसके बाद है improvise landing pages to ensure you have different landing pages for the different ends। आपको ये भी मेक श्योर कर लेना है कि आपके जितने भी एड्स है उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस हो। ऐसा नहीं है कि एक ही आपने होम पेज के ऊपर सारी एड्स रन कर दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए गाइस। ओके, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। उसके बाद है यूज
द कीवर्ड टूल, गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर है तो उसका यूज़ करो और आप वहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करके फिर वहाँ से आप कीवर्ड्स एंटर करो अपने कैंपेन्स के अंदर और वहाँ पे सीधा ही ऑप्शन होता है, अगर कोई कीवर्ड अच्छा रहता है तो आप ऐड टू कैंपेन्स करके फिर ऐड कर सकते हो। बेसिकली यही अच्छा रहेगा कि आप वहाँ से कीवर्ड्स डाउनलोड करो फिर वहाँ पे आप उसमें से डिफाइन करो, फिल्टर आउट करो जो भी अच्छे है, फिर कैंपेन में मैन्युअली सेट करो। तो ये भी आप कर सकते हो। सारे फैक्टर्स है जिसका यूज करके आप अपनी ऐड को और भी बेहतर बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेस्टिनेशन यूआरएल। डेस्टिनेशन यूआरएल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो है 1024 कैरेक्टर। उससे ज़्यादा लंबी जो डेस्टिनेशन यूआरएल होती भी नहीं है ज़्यादातर केस में, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड मैचेस इन गूगल एडवर्ड्स या तो गूगल एड्स। तो सबसे पहले है ब्रॉड मैच है, उसके बाद है ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, उसके बाद है फ्रेज मैच है और उसके बाद है एग्जैक्ट मैच। सबसे पहले ब्रॉड मैच मतलब कि आपका जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हो गए ना, सबके ऊपर वो एड्स दिखाई दी जाएगी। तो अगर आपने उसके अंदर आपने ब्रॉड मैच रखा है ना, तो आपकी चांसेस है कि आपके इंप्रेशन भी ज़्यादा मिले, क्लिक्स भी ज़्यादा है, बट वो इतने रिलेवेंस नहीं हो गए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रॉड मैच मॉडिफायर का ऑप्शन दिया आपको सेकंड वाला। उसके अंदर क्या है, थोड़ा आपको फिल्टर आउट करके ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका फ्रेज है वो प्लस करके आएगा, यानी कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद। ओके, तो वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर कोई बंदा ऐसे सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद, तो ये जो कीवर्ड है उसके ऊपर भी आपकी एड्स वहाँ पे दिखाई दी। फ्रेज मैच मतलब कि आपका जो वर्ड्स है वो जिसके अंदर मिलते हैं वही आपको वहाँ पे शो करेगा। जैसे कि ads will appear on searches that match a phrase, a close variation of the phrase। जो फ्रेज है मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो इसके अंदर फ्रेज है, तो उसके रिलेटेड जितने ही सबसे ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए ना, उसके ऊपर ही आपकी एड्स दिखाई दी जाएगी। और लास्ट में कौन सा है कि एग्जैक्ट में मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद, तो कोई एग्जैक्ट यही टाइप करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद, तो ही उनको ऐड दिखाई देगी। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें होती है और इस तरीके से सारे मैचेस काम करते हैं। और नेगेटिव मैचेस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया था कि आपका कोई टॉवल का बिजनेस है और अगर आप बाथिंग टॉवल कर रहे हो तो कोई बंदा जो है वो किचन टॉवल भी सर्च कर सकता है। तो किचन को आपको क्या करना है, नेगेटिव मैच वहाँ पे रख देना है किचन वर्ड को, ताकि जब भी कोई टॉवल का सर्च करे तो दिखाई दे, बट नो वो किचन का यूज़ करे ना, किचन टॉवल, तो उसको आपकी ऐड ना दिखाई दे। ओके, इस तरीके से आप कीवर्ड्स को फाइंड करते हो ना, तो उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स को मुझे नेगेटिव मैच के अंदर रखना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन यू इम्प्रूव द लैंडिंग पेज क्वालिटी इन गूगल एड्स। ओके, तो गूगल जो लैंडिंग पेज क्रिएशन है ना, वो बेसिकली एक अलग ऑप्शन आ जाता है तो लैंडिंग पेज का, तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा डेवलपर के ऊपर। ओके, और जो कंटेंट राइटर होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम लैंडिंग पेज को अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस। एक तो आपकी जो H1 जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंस कीवर्ड को के ऊपर टारगेट हो, प्लस जो पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो लैंडिंग पेजेस के अंदर वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ला के वहाँ पर पेश कर ली, वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आपको देखना है कि आपके लैंडिंग पेजेस के अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ये भी आपको देखना है। अगर आपने फ़ॉन्ट यूज़ किए है तो ऐसा ही नहीं है कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ में कोई अलग फ़ॉन्ट किए, सेकंड पैराग्राफ में कोई अलग ही फ़ॉन्ट यूज़ किया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी एक पैटर्न होनी चाहिए फ़ॉन्ट्स की, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। अगर आपने ग्राफिक यूज़ की है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी ग्राफिक लोड होते होते मतलब कि 2 से 3 मिनट लग जाती है, तो आपकी वो साइज जो होती है ना उसको भी आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स आपको वहाँ पे देखने पड़ते हैं। उसके बाद है द लैंडिंग पेज शुड बी रिलेवेंट टू द एड टैग्स एंड कीवर्ड। जो एड टैग्स और कीवर्ड है उसके रिलेटेड वो आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। उसके बाद है ओरिजिनल कंटेंट। ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया, कंटेंट आपको ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर लोगे वो काम नहीं करेगा। उसके बाद है
यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि यूज़र को अच्छा लगना चाहिए, वो कंटेंट पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि ये कंटेंट वर्थफुल है और वो क्लिक भी करना चाहिए। तो इस तरीके से रिलेवेंस भी होना चाहिए। उसके बाद है यूज़र फ्रेंडली के बाद है विजुअल्स इमेजेस। जो इमेजेस है वो अच्छे से होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो इमेजेस का क्वालिटी अच्छा हो और जल्दी लोड हो इमेज। ओके, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। उसके बाद है पेज लोड टाइम। पेज का ओवरऑल जो लोड टाइम होता है वो जितना कम हो सके उतना आपको करना है, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो सारी फॉलो करो। ओके, सो उसका बेसिकली गाइडलाइंस का भी एक अलग से वीडियोस बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि गूगल की गाइडलाइंस का मैं पूरा वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर एक डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर सम ऑफ द वेज टू इंक्रीज कन्वर्जेशन रेट्स इन गूगल एडवर्ड्स। इस तरीके से भी आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है कि मेरा कन्वर्जेशन रेट जो है ना वो भी कम आ रहा है, तो मुझे ऐसे तरीके बताओ कि मैं कन्वर्जेशन रेट को बढ़ा सकूं मेरे कैंपेन्स के लिए। कंपनी के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि फोकस द राइट कीवर्ड्स। आप क्या करो, और भी अच्छे कीवर्ड्स हो आपके सर्च इंटेंट के हिसाब से, तो सर्च टर्म रिपोर्ट के हिसाब से जो भी अच्छे कीवर्ड्स हो उसको सिलेक्ट करो, फिर अप्लाई करो, तो भी इनकम जो आपका जो कन्वर्जेशन रेट है वो बढ़ सकता है। कीप्स योर एडवर्ड्स प्रोफाइल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि आपकी जो एडवर्ड्स प्रोफाइल है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हो, मतलब कि एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई है। एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपको सारे कैंपेन सेट करने हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से कौन कौन से कैंपेन चल रहे हैं और किसके अंदर मुझे किस तरीके से लीड्स आ रही है, कन्वर्जेशन आ रहा है। कीप्स योर एडवर्ड्स प्रोफाइल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, क्रिएट एड्स दैट मैच योर कीवर्ड्स। ऐसी एड्स बनाओ जो आपके कीवर्ड के साथ मैच करे। ओके, कीवर्ड्स अलग है और एड्स पूरी अलग शो हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। सेकंड, फोकस ऑन क्वालिटी स्कोर। आपको क्वालिटी स्कोर हो सके उतना अच्छा करना है, ट्राई करना है। 10 आउट ऑफ 10 तो हो तो सबसे बेस्ट है, बट फिर भी आपको 7 अबू तो होना ही चाहिए अगर अच्छे कैंपेन्स आपको रिजल्ट चाहिए तो ये गाइस ट्राई करना। उसके बाद है यूज नेगेटिव कीवर्ड्स। लोग क्या करते हैं कि अब नेगेटिव जो मैच होते हैं उसका यूज नहीं करते प्रॉपरली। आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स आपको यूजफुल नहीं है उसको आपको नेगेटिव कैटेगरी के अंदर, नेगेटिव मैचेस के अंदर वो कीवर्ड्स को ऐड कर देना है। तो गाइस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें करके आप अच्छे से कैंपेन्स को रन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग क्या होता है, तो रीमार्केटिंग क्या होता है कि जो बंदों ने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट को विजिट कर लिया है, जो बंदे ऑलरेडी कैंपेन्स एड्स देख के क्लिक करके विजिट कर चुके हैं लेकिन उन्होंने बाय नहीं की हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को, तो ऐसे बंदों को हम रीमार्केट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो रीमार्केटिंग का ऑप्शन भी वहाँ पे रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग होता है जिसके अंदर शो एन एड टू योर पास्ट विजिटर्स एज दे ब्राउज द डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट, यूज द डिस्प्ले नेटवर्क एप्स। ओके, जो डिस्प्ले नेटवर्क ऐप जो उन्होंने यूज़ की हो या तो वेबसाइट विजिट की हो उसके बेसिस के ऊपर आप उसको रीमार्केटिंग कर सकते हो। इसके बाद है कि डायनेमिक रीमार्केटिंग होता है, जिसमें कि जो लोगों ने आपकी ऐड को देख ली है और ऑलरेडी आपकी वेबसाइट को के पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को उन्होंने विजिट कर ली है, ऐसे बंदों के लिए आप डायनेमिक रीमार्केटिंग भी वहाँ पे कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल रहते ही है, तो आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से, अच्छा मतलब कि आपको जो तरीका सही लगता है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट बैठता है वही तरीके से आपको रीमार्केटिंग करना है, और जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा लीड मिलती है जो रीमार्केटिंग मेथड्स है वो आपको करनी है। उसके बाद है वीडियो रीमार्केटिंग। कई बार आपने देखा होगा कि वीडियो यूट्यूब के जो वीडियोस है उसके ऊपर भी आपको एक ना एक ऐड दिखाई देती है 3 से 4 बार, तो वीडियो रीमार्केटिंग भी आप कर सकते हो। और कस्टमर लिस्ट रीमार्केटिंग, आपके पास ऑलरेडी कस्टमर का लिस्ट है ईमेल आईडी का वो सब, तो उसके बेसिस के ऊपर भी आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। तो ये सब वेज है जहाँ से आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन द फ्रीक्वेंसी कैपिंग इन अ गूगल एड्स वेयर यू कैन यूज देम। तो नंबर ऑफ टाइम जो पर्सन है ऑन द वेब उनको कितने टाइम पे एड्स इंप्रेशन आएगी, एड शो होगी, तो ये जो मेथड होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। ओके,
इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर, दो तरीके से उसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। एक तो होते हैं डिस्प्ले कैंपेन में, और होती है वीडियो कैंपेन के अंदर। डिस्प्ले कैंपेन के अंदर क्या होता है कि इट द एडवर्टाइजर कैन लिमिट द नंबर ऑफ इम्प्रेशन ऑफ अ कैंपेन फॉर द पर्सन। ओके, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो हर बंदे के लिए कितनी टाइम्स उनको एडवर्टाइज दिखानी है उसका फ्रीक्वेंसी कैपिंग कर सकते हैं डिस्प्ले कैंपेन्स के अंदर। और वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली और मंथली भी इट कैन भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज। और वीडियो कैंपेन के अंदर क्या होता है, फॉर वीडियो कैंपेन्स फ्रीक्वेंसी कैप कैन बी सेट ऑन द नंबर ऑफ इम्प्रेशन और व्यूज। नंबर ऑफ इम्प्रेशन और व्यूज के ऊपर फ्रीक्वेंसी कैपिंग होती है वीडियो कैंपेन्स के अंदर। ओके, तो ये गाइस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ROAS एंड हाउ डू यू कैलकुलेट इट फ्रॉम गूगल एड्स। ओके, तो ROAS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, ये फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ROAS का क्या मतलब है। तो इट्स अ मार्केटिंग मैट्रिक्स दैट कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर ईच अमाउंट ऑफ अ बिजनेस स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। It's similar to the concept of return of investment. Basically, it is indicator of how well the ad perform. ओके, कितना हमें रिवेन्यू आया है जो हमने इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर एड के ऊपर, उसके ऊपर हमें कितना रिवेन्यू मिला है। ओके, मैं क्या रिवेन्यू मीन्स कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको सामने पैसे मिलेंगे, आपको सामने कितनी लीड्स मिली, कितने इंप्रेशन लाइक्स मिले, आपका गोल क्या था, वो फुलफिल हुआ है तो कितना हुआ है। तो आपको एड स्पेंड किया उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला है, तो वो होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ओके, इसको इस तरीके से हम बोलते हैं। और कैलकुलेट कैसे होता है, तो ROAS इज इक्वल टू टोटल एड रिवेन्यू डिवाइड बाय टोटल स्पेंड। जितना रिवेन्यू हुआ है कंपनी को डिवाइड बाय टोटल स्पेंड कितना हुआ है, तो आपको ROAS मिल जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ डू यू एस्टिमेट इम्प्रेशन शेयर फॉर अ गूगल एड। ओके, गूगल एड के ऊपर कितनी इम्प्रेशन शेयर हुई हैं, तो आप किस तरीके से जो एस्टिमेट है वो निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इम्प्रेशन शेयर अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी इम्प्रेशन मिली है डिवाइड बाय टोटल एलिजिबल इम्प्रेशन। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इज गूगल एडवर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। ओके, एड्स और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो गूगल और एड्स जो है डेफिनेटली वो अलग ही है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स जो है ना वो पूरे वेबसाइट का एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है कि कितने विजिटर्स आए, कितने विजिटर्स ने विजिट किया, कितने विजिटर्स ने कौन से पेज के ऊपर विजिट किया, लैंडिंग पेज कौन सा था, अगर वो बंदे ने गोल अपने जो सेटअप किया एनालिटिक्स में तो वो कौन कौन से पेज के थ्रू आया है, ये सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स में देख सकते हो। और एड्स के अंदर कैंपेन रन कर सकते हो। ओके, जो एडवर्ड में कर सकते हो एनालिटिक्स में नहीं कर सकते, और जो एनालिटिक्स में कर सकते हैं वो गूगल एड्स के अंदर हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, भले एक ही कंपनी के प्लेटफॉर्म है पर दोनों के काम अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 40, मेंशन सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ bidding on competitors brand names, also tell us when you should avoid doing that। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि आपने कई केस में देखा होगा कि जो अगर हम अमेज़ोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो हम अमेज़ोन का नाम लिखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको फ्लिपकार्ट या इस तरीके से ऐड आपको दिखाई देगी। तो इसका रीज़न क्या है, एक तो एडवांटेजेस की बात करूँ तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सर्च कर रहा है और अगर उस टाइम पे उसको सबसे पहले फ्लिपकार्ट की ऐड दिखाई दी, तो फ्लिपकार्ट भी एक वैल्यूएबल वेबसाइट है जहाँ से लोग बाय करते हैं। और वो यूज़र, ऐसा हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि यूज़र अमेज़ोन से ही बाय करेगा, दूसरी कोई साइट देखेगा भी नहीं, तो वहाँ पे अगर उन्होंने ऐड रखी है ना तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ऐड से वो अट्रैक्ट हो सकता है और वो वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जाके फिर वो सारी प्रोडक्ट जो है वहीं से आपसे भी अच्छा रेट, मतलब कि अमेज़ोन से भी अच्छा रेट उसको वहाँ पे मिल जाए और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो वहीं से बाय कर ले। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी होती है। इसके कारण ज़्यादातर ऐसे ही रीजंस होते हैं जिसके कारण लोग कंपटीटर्स के कीवर्ड्स के ऊपर, वो नेम के ब्रांड नेम के ऊपर लोग बीडिंग करते हैं। ओके, और इसके डिसएडवांटेजेस में बोलूँ, क्योंकि जो बंदा लॉयल है फ्रॉम द नेम ऑफ अमेज़ॉन,
और वो वहीं से ही सारी चीज़ें बाय करता है। और अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। फ्लिपकार्ट के अंदर कोई ऑफर नहीं चल रही है, अमेजोन के ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है ऑन द पर्टिकुलर क्रेडिट और डेबिट कार्ड दैट द प्रोस्पेक्ट हैज़। ओके, तो उस केस में क्या होगा, वो चाहे आपका ऐड आएगा तो भी वो बाय तो कहाँ से करेगा, अमेजोन के ऊपर से बाय करेगा। और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करे, विजिट करे, फिर बाय ना करे, फिर आके रेट देख के वहाँ पे वो चेक कर ले कि भाई मेरा ICICI का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसके ऊपर तो एक फ्लिपकार्ट में ऑफर ही नहीं है, अभी उसके ऊपर मुझे अमेजोन से ऑफर मिल रही है, तो वो बंदा अमेजोन के ऊपर से वो प्रोडक्ट बाय करेगा। लेकिन क्लिक तो आपके ऐड के ऊपर हुए, तो पैसे तो फ्लिपकार्ट के ही कट गए। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस होते हैं ब्रांड्स के नाम से। और अगर आप यू आर न्यू इन द मार्केट, आप मार्केट में नए हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कोई आपका नाम पहचानता ही नहीं है। तो अगर मैं सर्च करता हूँ कोई चीज़ बाय करने के लिए, तो मुझे ऐड दिखाई दे रही है, एक है कि xyz.com, एक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, इस तरीके से कंपनी, उसके नीचे xyz.com भले ही टॉप में आ रही हो, मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे मैं पैसे अगर ट्रांजेक्शन करूँगा तो सिक्योर होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट वो लोग भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, वही नहीं पता है। तो मैं क्यों उसके ऊपर, वेबसाइट भले ही टॉप में आती हो, मैं वहाँ पे मतलब क्लिक करके प्रोडक्ट देखूंगा ना, तो भी भले सस्ता मिले तो भी मैं बाय नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि अभी ऑनलाइन फ्रॉड या ये सब चीज़ों से बहुत अवेयर हो गए लोग, तो इस तरीके से वो बाय नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 41, जिसके अंदर इस तरीके से भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ गूगल एड्स कैंपेन्स। ओके, सो और ये भी पूछा जाता है कि आप मुझे प्रैक्टिकल 3 से 4 कैंपेन्स क्रिएट करके दो। तो गाइस इसके अंदर आप बिगिनर्स हो ना, तो आपको कोई ऐसा नहीं करने वाला है कि इसमें से आपको कितनी लीड आई वो ला के आप दिखाओ। आप 2 या 3 दिन का टाइम लो, उसके अंदर आप इतनी लीड मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आप इसकी गारंटी लो। तो ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये एज ए फ्रेशर इन्होंने अप्लाई किया है, तो ये यही जानना चाहते हैं कि आपको कैंपेन सेट करने आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कितने अच्छे तरीके से आप कैंपेन को सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको आंसर देना है कि सर गूगल एड्स के अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको एड्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो आपका जो जीमेल आईडी होता है उससे बेसिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको ads.google.com में जाके सबसे पहले आपको एक कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद एड ग्रुप क्रिएट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो एड्स होती है और कीवर्ड्स होते हैं, ये सब वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है ads.google.com, और वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझाने भी है। अगर आपको नहीं पता है गाइस कि गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, अगर गाइस आप गूगल एड्स के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ ताकि आप वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सको, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो, कमेंट करो, तो मैं डेफिनेटली पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। पूरा प्रैक्टिकल आपको हर एक कैंपेन क्रिएट करके दूंगा। एड्स कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कैसे कीवर्ड्स के साथ आपको एड्स सिलेक्ट करनी है, एक लैंडिंग पेज को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें गाइज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। बट आपको नीचे कमेंट में लिखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। ओके गाइज, और ये आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना गाइज। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कैंपेन। ओके गाइज, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।